टीवी। अनोखी खूबी। एक छोटे से गांव तारापुर में जोशी परिवार रहता है। उनमें जोशी जी की धर्मपत्नी विमला और उनकी बेटी सुहानी रहती है। जोशी खेत में काम करके सब्जी बेचते थे और अपने परिवार का गुजारा करते। वहीं उनकी पत्नी विमला घर घर जाकर रसोई का काम करती थी। ऐसे दोनों मिलकर अपनी बेटी सुहानी को पढ़ाते थे। सुहानी पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छी थी। वो हमेशा अव्वल आती थी। इसी के साथ सुहानी को खाना बनाने में बहुत रुचि थी। ये रुचि उसे अपनी माँ से मिली। वो खाना बनाने में माँ की मदद करती थी। ऐसी ही पढ़ाई में अच्छे होने के साथ साथ वो खाना बनाने में भी माहिर थी। पर उसे सबसे ज्यादा खाने में बिरयानी बनाना बहुत पसंद था। उसके माता पिता भी उसकी प्रशंसा करते थे। समय बीत जाने के साथ साथ उसकी पढ़ाई खत्म हो जाती है। एक दिन अचानक उसके पिताजी की हालत गंभीर बीमारी होने के कारण उनका देहांत हो जाता है। जोशी परिवार की हालत बहुत खराब हो जाती है। पिताजी के जाने के बाद दुख के पहाड़ गिर पड़ते हैं। माँ को दुखी देख वो तय करती हैं कि मैं भी काम करके अपने माँ के हाथ बटाऊंगी। उसी के साथ वो अच्छे नौकरी पे लग जाती हैं। समय के साथ साथ सुहानी के माँ की भी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। वे दिन रात उनके सेवा में लग जाती हैं। उसी दौरान उसकी नौकरी भी छूट जाती है। कुछ कमाए हुए पैसों से उसका इलाज कराती हैं। इसी के साथ सुहानी अपनी माँ से कहती है कि मैं भी आपके जैसे खाना बनाऊंगी और पैसा कमाऊंगी। तभी उसकी माँ इस बात पर इनकार कर देती है और कहती है कि अभी मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, तुम्हें काम करने की कोई आवश्यकता नहीं। सुहानी कहती है क्यों माँ, मैं काम क्यों नहीं कर सकती। ऐसे बोल के वो दुखी हो जाती है और निराशा से चली जाती है। कुछ दिन बाद सुहानी के ऑफिस छोड़ने के कारण उसके ऑफिस की उसकी दो सहेलियां उसे मिलने आती हैं। तभी सुहानी दिशा और मंजू के लिए बिरयानी बनाती हैं। थोड़ी देर बाद वे सब मिलकर खाने बैठते हैं। तभी खाते खाते दिशा बिरयानी की तारीफ करते हुए कहती है, ये तो बहुत स्वादिष्ट है सुहानी। तभी मंजू भी बोलती है, वाकई में ये बहुत लाजवाब है। तुम्हारे हाथ में तो जादू है। क्यों ना तुम इसका एक स्टॉल ही डाल दो गांव में, ताकि तुम्हें नौकरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी दौरान सुहानी की माँ आकर बातें सुनती हैं। तभी वो बोलती हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है बेटा, जितना हमारे पास है हम उसमें ही खुश हैं। सुहानी को काम करने की जरूरत नहीं है। सुहानी कुछ बोलती तभी दिशा और मंजू घर जाने के लिए निकल रहे होते हैं। तभी सुहानी उन दोनों को एक डिब्बे में बिरयानी बांध कर देती हैं और वे घर जाने के लिए निकल जाते हैं। घर पहुंचते ही दिशा और मंजू वो बिरयानी अपने परिवार को खिलाती हैं। तभी दोनों परिवार सुहानी की बिरयानी की बहुत तारीफ करते हैं। अगले दिन सुबह दिशा और मंजू सुहानी को मिलते हैं और कहते हैं, तुम्हारी बिरयानी तो लाजवाब है, बहुत स्वादिष्ट भी है। तुम्हारे हाथ में तो जादू है। देखो, तुम्हें अपनी ये खूबी छुपानी नहीं चाहिए। अपनी माँ को प्यार से मनाओ और स्टॉल डाल दो। सुहानी दिशा और मंजू की बात सुनकर मन में तय कर लेती है और प्यार से माँ से बात करती हैं और एक मौका मांगती हैं। तभी सुहानी की माँ बात मानकर गांव में बिरयानी का स्टॉल डाल देती है। धीरे धीरे सुहानी का स्टॉल बहुत अच्छा और प्रसिद्ध हो जाता है। इसी कारण सुहानी की बहुत अच्छी कमाई हो जाती है। इस प्रकार जोशी परिवार की हालत बहुत अच्छी हो जाती है। उसकी माँ भी प्रशंसा करने लगी। दोनों मिलकर अच्छे से खुशी खुशी रहते हैं। सीख: हर इंसान को अपनी खूबी छुपानी नहीं चाहिए और हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देनी चाहिए। हेलो दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो गोगलो टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।